शत्रु दूसरों आलस्य के है। सामर्थ्य से, दूसरों की उन्नति से जो चिढ़ता है, जलता है, उसका निश्चित पतन होगा, गारंटी से पतन होगा, वो कभी ऊपर नहीं आएगा। आपने जलती हुई लकड़ी को कम होते देखा है कि बढ़ते देखा है? 5 फुट की लकड़ी भट्टी में डाल दी जावे, अग्नि पकड़ ले, जलना शुरू हो जाए, तो देखते देखते वो 5 फुट की लकड़ी जो है रह नहीं जाएगी, जीरो हो जाएगी और घटती 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 चली जाएगी। महात्मा इंद्रदेव इतना समझाते हैं, तो आज के बाद किसी के सुख से, किसी के विकास उन्नति से जलना बंद करो, नहीं तो भट्टी में लकड़ी की तरह जलकर खत्म हो जाओगे और दूसरे का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? फिर एक बात सुनो दोबारा, बढ़ने वाले व्यक्ति का हाथ भगवान पकड़ता है तभी वो बढ़ता है। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ा है उसमें कितनी भी टांग मार लो, फिर उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है महाराज। हाँ, आदमी स्वयं से नहीं बढ़ता, परमात्मा बढ़ाता है, देवता शक्ति प्रदान करते हैं। बीज के अंदर, बीज गेहूं, बाजरा आदि आदि, आप किसी भी बीज को मटके में भर के रख दो घर में, उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा, और उसी बीज को आप पानी में डाल दो रात में, वो बीज फूल जाएगा, और फूला हुआ बीज आप किसी गीली मिट्टी में दबा दो, वो अंकुरित हो जाएगा। बीज में ऊर्जा होने के बाद भी अगर वो डिब्बे में बंद है, उसको संग नहीं मिल रहा है देवताओं का, तो बीज कभी नहीं प्रफुल्लित होता। और जैसे ही जल देवता, मिट्टी देवता का संग मिलता है, बीज अंकुरित होकर के आम का वृक्ष बन जाता है, सहसूत बन जाता है, आपके शरीर में खून भरने के लिए चकुंदर बन जाता है, गाजर मूली बन जाता है, सारे लक्षण आ जाते हैं देव संग करने के कारण। ऐसे ही आपका बीज आत्मा जो है वो प्रसन्न होता है, अंकुरित होता है, उसमें तेज, ओज, शक्ति, सामर्थ्य जो भी आता है वो संग के कारण ही आता है। संग समाप्त हो जाएगा तो कुछ नहीं आएगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। मिट्टी पानी का संग पाकर बीज अंकुरित होकर झाड़ बन जाता है। सत्संग और सदगुरु का संग पाकर आप भी दुनिया के महान व्यक्ति बन जाते हैं। आज तक बिना सत्संग और बिना गुरु के कोई महान नहीं बना है। एक व्यक्ति संसार में आप लाइए, ढूंढ करके इतिहास लाओ, कोई भी लाओ, कहीं से भी लाओ, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संस्कृति का हो, मानव को महान बनाने वाला शक्ति कोई है तो वो गुरु महाराज है, सत्संग है महाराज। यहां से ही सबको ऊर्जा प्राप्त होती है। वामन भगवान 7 साल के बालक की तरह पैदा हुए। महर्षि कश्यप ने समझा कि मेरा पुत्र 7 साल का प्रकट हुआ है, इसका प्रथम संस्कार ही रह गया जो करना चाहिए। बालक का प्रथम संस्कार 7 साल की उम्र में किया। ये संस्कार प्रथम नहीं है, पर बालक ने बाकी संस्कारों का अवसर ही नहीं दिया माता पिता को। 7 साल की आयु के पैदा हुए, 52 अंगुल के बालक पैदा हुए महाराज। सीधा 7 साल के बच्चे को सीधा गुरु की चरण में ले जाना चाहिए। महर्षि कश्यप, अदिति माता ने वामन भगवान स्वयं नारायण जी को भी बृहस्पति गुरुदेव के चरणों में डाल दिया और वहां दीक्षा दिलवाई, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विद्या प्रारंभ संस्कार हुआ। संपूर्ण ज्ञान लेकर जो परमात्मा प्रकट हुए, उनको भी 7 साल की उम्र में गुरु दीक्षा देकर, यज्ञोपवीत पहनाकर पिता ने अपना फर्ज पूरा किया। प्रत्येक माता पिता का यह फर्ज बनता है, सनातनी लोगों का, हिंदू लोगों का, कि वो अपने बच्चे को सही गुरु के पास सही समय पर ले जाएं। पर हो क्या रहा है,
80% हिंदू सनातनी लोग क्या कर रहे हैं, 100 में से 80 लोग क्या कर रहे हैं, जब बालक गुंडा हो जाता है ना तब बाबा के पास ले जाता है, गुरुजी गुंडा हो गया सुधार दो इसको। अब बताओ, अब कहां सुधार दें आपको? बालक जब कोरा कागज हो तब ले जाओ गुरुजी के पास, फिर गुरुजी सरस्वती मंत्र देंगे, भगवत मंत्र देंगे, भगवत शिक्षा देंगे, भगवत मार्ग देंगे। इसी कॉलेज में पढ़ो, इसी स्कूल में पढ़ो जिसमें तुम पढ़ाना चाहते हो, पर एक लेयर ऊपर से धार्मिक लगवा दो बालक के, और आप जान जाइए लेयर जब लग जाता है तो कितनी भी बारिश होती रहे फिर सामान भीगता नहीं है महाराज। आपको भरोसा ना हो तो आप कोई सामान लपेट के पन्नी में प्लास्टिक में रख दो बारिश में, पतली सी पन्नी भी भीगने नहीं देती है महाराज, बारिश थक जाएगी। महात्मा तुमको वही समझा रहे हैं, एक लेयर संस्कार का बच्चों पे आ जाना चाहिए। माता पिता इतने ज्यादा द्वंद्व में पड़े हैं, भूत बने बैठे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पर भरोसा है। उनको लगता है कि स्कूल में पढ़ के अव्वल हो जाएगा तो इसका सब बल हो जाएगा, सब बलिया हो जाएगा, सारे बल आएंगे इसमें। ऐसा नहीं है प्यारे बंधुओं। आधुनिक मॉडर्न शिक्षा बच्चे को होनी चाहिए, जरूरी है, पर मॉडर्न शिक्षा से पहले उसके जीवन की शिक्षा उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवन फिर बार बार मिलने वाला नहीं है। जीवन में परिवर्तन आएंगे, जीवन में समय आएंगे, जीवन में लोग आएंगे, जीवन में मित्र आएंगे। मॉडर्न जिंदगी को भटकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और जिस बालक के अंदर धार्मिक लेयर होता है वो बालक बहुत कठिनता से ही भटकता है, बहुत मुश्किल से ही उसके जीवन में खराब पल आते हैं। अच्छी जिंदगी अच्छे पलों के साथ जीता रहता है, इसी संसार में वो जी रहा है, इसी संसार में आप जी रहे हैं, मैं जी रहा हूं। आप कितना भी मॉडर्न जीवन जियो, मॉडर्न जीवन से कुछ नहीं बिगड़ता। मॉडर्न जीवन का मतलब है अति आधुनिक जीवन, अति वैज्ञानिक जीवन।